बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और नहायत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आजकल लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम ये बहुत मसला पैदा होता है कि उनको ठीक से नींद नहीं आती, मैदे की प्रॉब्लम रहती है, खाना जो खाते हैं वो ठीक से हज़म नहीं होता, या फिर ऐसे होता है कि भूख नहीं लगती उन लोगों को। जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम पैदा होती है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वो लोग जो नींद ठीक से ना आने की वजह से आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ने का जो असल रीज़न होता है वो भी यही होती है कि आपको नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह भी यही होती है कि आपका जो खाना पीना है वो ठीक नहीं है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगती, खाना पीना आपका डिस्टर्ब है। तो इस सारे की वजह ये होती है कि आपका मैदा ठीक नहीं है। तो मैदा ठीक करने के लिए जो आपका मैदा है वो ठीक कैसे रहेगा, जो आपका खाना पीना है वो हज़म हो, आपको भूख लगे, सही टाइम पे आप खाना खाएं, अच्छे से खाना खाएं। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप दूध का इस्तेमाल करें। दूध को जो है इस मामले में बेहतरीन चीज़ है, इससे अच्छी और इससे बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं है। ये खुदा ने एक ऐसी नेमत से हमें नवाज दिया है कि जिसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ दूध जो है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो दूध पीते ही नहीं हैं। अगर दूध पी लेते हैं तो दूध फ़ायदा देने के बजाय उल्टा उनको नुकसान हो जाता है, मैदा उनका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये दूध का जो इस्तेमाल है ये लाजमी करना चाहिए। और दूध अच्छा मिलता भी बहुत ही कम है, सिटी में शहरों के अंदर तो दूध वैसे ही बहुत कम मिलता है अच्छा, लेकिन गाँव में ये है कि दूध अच्छा मिल जाता है। कोशिश करें कि अच्छा दूध इस्तेमाल करें। तो इस दूध जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ज़्यादा आपका पीने को दिल नहीं करता, तो कम से कम 24 घंटे में 1 गिलास तो लाजमी दूध का इस्तेमाल करें ना। दिन के टाइम पे कर लें, रात के टाइम पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि दूध पीने के साथ आपको फ़ायदा तो होगा ही, आप चाहते हैं कि इससे आपको डबल फ़ायदा हो, तो उसके लिए चाहिए आपको दालचीनी। ये आपको नज़र आ रही होगी। ये दालचीनी मैंने वैसे दिखाने के लिए ज़्यादा ली हुई है, ये अपने इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपको मैं इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने इससे दूध के साथ इस्तेमाल करके आपने डबल फ़ायदा कैसे लेना है कि आपको इससे डबल फ़ायदा हो। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो अभी मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तो आप अकेला दूध इस्तेमाल करते हो, आप दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करते, आपको इसका टेस्ट इसके साथ अच्छा नहीं लगता, तो कोई मसला नहीं, आप अकेला दूध इस्तेमाल करें। तो कोशिश ये करें कि रात को सोने से पहले दूध ना पिएं। अगर आपने दूध रात को पीना भी है तो कम से कम 1.5-2 घंटा पहले आप दूध पिएं सोने से। 2 घंटे बाद जाके आप सोएं, वो आपके लिए अच्छा है कि दूध जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है हज़म हो जाता है, उसके बाद आप सोएं, आपको इसका फ़ायदा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दूध पीने का इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हमें हो तो आप दिन के टाइम पे इसको इस्तेमाल करें, दिन पे किसी टाइम पे भी आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो भी मैं आपको बताता हूँ कि दालचीनी का हमने इसके साथ कैसे इस्तेमाल करना है। इसको दालचीनी भी बोल देते हैं, इसको दारचीनी भी बोलते हैं। ये घर में आम मिल जाती है, मसाला ज़ात में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, खाने में डालते हैं। नहायत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको वैसे कच्चा भी लोग खा लेते हैं, तो ये कच्चा खाएँ, किसी भी तरीके से खाएँ, ये फ़ायदेमंद ही है। तो इसको आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि इसका आपने पाउडर बना लेना है, पीस लेना है, आपने इसको कूट लेना है, किसी भी तरीके से इसका आपने सुफू बना लेना है। सुफू बना के आपने दूध को कर लेना है गर्म, जितना आप पीना चाहते हैं। आप 1 गिलास ले रहे हैं दूध, 1 गिलास में आपने इसका 1 चम्मच का जो खाने वाला चम्मच है, 1 टीस्पून, उसका तीसरा हिस्सा इसमें डाल लेना है। अगर वो भी आपका टेस्ट ख़राब कर दिया, मसलन आपका पीने को इतना दिल नहीं करता, तो आप इसका चौथा हिस्सा कर लें, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा डाल लें। थोड़ी सी डाल लें, यानी कि डालें ज़रूर, थोड़ी सी डाल लें, जितनी आप इसमें पी सकते हैं डाल के, वो आप इतनी डाल लें इसके अंदर। आप दूध को उबालें, इसमें चीनी डालें, इसमें इलायची लाजमी डालें। दूध कभी भी आप खाली इस्तेमाल ना करें, यानी कि इसको अकेले को उबाल के इस्तेमाल ना करें, ये गैस पैदा करता है। इसके अंदर इलायची ज़रूर डालें। इलायची के साथ अगर आप सौंफ आपको अच्छी लगती है तो सौंफ भी डालें। अगर सौंफ का टेस्ट चलो आपको अच्छा नहीं लगता तो इलायची जो है वो ज़रूर डालें। और इलायची को डालने के बाद इसको 4 से 5 उबाले दें, फिर आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये दालचीनी आपने इसको ऐसे इस्तेमाल करनी है। आप इसका जो है 1 गिलास में आप इसका तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा, जितनी आप इसमें इस्तेमाल करके पी सकते हैं दूध को, उतनी आप इसमें इस्तेमाल कर लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं कि आपने आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना है, तीसरा हिस्सा ही इस्तेमाल करना है,
उसमें कोई पाबंदी नहीं, जितना आप आराम से पी सकते हैं उतना डाल के आप इसके अंदर पिएँ। इसके पीने का जो मेन फ़ायदा आपको ये होगा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो उनके आँखों के नीचे जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं ना, वो इससे बड़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं। वो वजह मैंने बता दी है कि ये सारी वजह प्रॉब्लम जो है वो आपके मैदे से चलती है। आपको भूख नहीं लगती, भूख ना लगने की वजह से आप ठीक से खाना नहीं खा पाते, ठीक से खाना नहीं खाते, आपको ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से नहीं सोएंगे तो आपकी आँखों के नीचे जो है वो स्याह हल्के पड़ जाएंगे। अगर आपका मैदा ठीक हो जाता है तो जिधर से प्रॉब्लम चली थी उधर से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी, खाना टाइम पे खाएंगे, नींद टाइम पे आएगी, नींद पूरी होगी, तो जो आपकी आंखों के नीचे जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए दूध का जो है वो इस्तेमाल अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, डेली इसको इस्तेमाल करें, दिन में एक टाइम पे किसी भी टाइम पे इसको इस्तेमाल करें। तो ये लोग बोलते हैं, उसको तो खुदा का नूर भी बोला जाता है कि दूध खुदा का नूर है। तो ये खुदा ताला ने बहुत हमारे लिए एक ऐसी नेमत पैदा कर दी है जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। दूध इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो कोशिश किया करें कि भैंस का दूध ना इस्तेमाल करें, गाय का दूध इस्तेमाल करें, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गाय का जो दूध है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन लोगों को मसला रहता है मैदे का, मैदे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सके। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मुझसे किसी ने कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, वो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूँ। कोई भी मुझसे किसी भी मामले में पूछता है तो मैंने वो सारी वीडियो ऐसी देखी हैं जो लोग बोलते हैं कि जब किसी से कुछ पूछ लेते हैं, जैसे ये हम हिकमत की कोई वीडियो बनाती हैं जैसे किसी हकीम से। मैं वैसे हकीम तो नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आपको बोलूँ कि मैं हकीम हूँ। तो मेरा ये शौक़ है, इसलिए मैंने इस शौक़ से सारा काम किया है, सारा काम करता आ रहा हूँ, सारा काम सीखा है मैंने। तो किसी ने किसी भी मसले के ऊपर कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है, वो मैसेज कर सकता है, तो वेबसाइट पे मेरी पे आ सकता है। तो अपनी अगर कोई रिपोर्ट चेक करवाना चाहता है किसी भी मामले में, अपनी रिपोर्ट मुझे सेंड कर सकता है, उसके हिसाब से मैं उसकी दवा जो है उसको बता दूंगा। तो अगर किसी ऐसे टॉपिक पे कोई बात करना चाहता है, कोई ऐसा किसी के पास कोई है कि इस मसले पे बात की जाए, इस मर्ज़ पे बात की जाए, किसी भी चीज़ पे कोई चाहता है कि वीडियो बनाई जाए, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकता है और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे किसी भी वीडियो से कुछ भी बताने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।